लॉर्ड हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देंगे। कितना अच्छा दिन है, कितना सुंदर दिन है, और हम सबका दिल कितना आनंदित होता है जब हम प्रभु के भवन में आते हैं। एक खुशियों से भर जाता है कि एक दिन मिलता है हमें खुदा के भवन आने का, और हमारी हम सबकी आत्मा खुश होती है कि हम प्रभु के भवन आते हैं गीतों को गाने, भजन कीर्तन करने और प्रभु के वचन को सुनने के लिए। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें सही सलामत अपने घरों से यहाँ तक लेकर आया, और हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गाने में जाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना के लिए आंटी से निवेदन करते हैं कि वो खुदा की आशीष में प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे, और जो जो अपने मनों में जो भी बात आप लोग यहाँ लेके आए, जितने जन भी आए हैं लेके, वो प्रभु से बोलेंगे। और जो जो बातें यहाँ होंगी वो अपनी बातें प्रभु से जरूर कहेंगे, और होने देंगे कि जो भी वचन हमारे यहाँ बोया जाए वो आपके जीवन में काम हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, ये आज का दिन कितना अनोखा दिन है प्यारे प्रभु। फिर से प्यारे प्रभु तूने हम सबों को जीवितों की दुनिया में रखा प्यारे प्रभु। हम तो इस लायक नहीं है प्यारे प्रभु, पर प्यारे प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह है, तेरा बड़ा प्यार है प्यारे प्रभु, जो तू हर एक के जीवनों में दिखाता है प्यारे प्रभु। सचमुच में हम कहाँ जाएं, किससे कहें प्यारे प्रभु, क्योंकि तू ही एक अनोखा और शेष खुदा है इस संसार में, सारी सृष्टि का करता एक तू ही है प्यारे प्रभु, जिसके चरणों के समझ आकर के हम तुझसे प्यारे प्रभु अपने दिल की बात कह सकते हैं प्यारे प्रभु। और जो जो बातें प्यारे प्रभु हम यहाँ पर अपने हृदय में लेके आए हैं प्यारे प्रभु, उसको प्यारे प्रभु तू उसको सुन ले, उसको स्वीकार कर प्यारे प्रभु। यही तेरे से प्यारे प्रभु एक रिक्वेस्ट है प्यारे प्रभु। होने प्यारे प्रभु जो भी वचन यहाँ पर हमारे दास लेके आए हैं प्यारे प्रभु, उनके होठों को छू ले, उसके होठों को अपने पवित्र वेदी के अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन यहाँ बोया जाए वो 60 से 70 गुना फल लाए, ताकि हम ये कह सकें कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ। पर जो जो बातें और जो जो कठिन बातें हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको तूने सॉल्व कर दिया। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं। जो रास्ते में हैं और आ रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु उनको सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा। और जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं ये सब प्यारे पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर पहुँच सके हैं। और प्यारे प्रभु जिससे पहले कि हम यहाँ पर आए, उससे पहले प्यारे प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित था। सचमुच में प्यारे प्रभु तू यहाँ मंडरा रहा है, और क्यों ना प्यारे प्रभु हम तेरी जय जयकार करें, क्यों ना प्रभु तुझे हम अपने हृदय में तुझे आमंत्रित करें। फिर से प्यारे प्रभु जितने जन यहाँ पर हैं और जो यूट्यूब के द्वारा यहाँ देख रहे हैं या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, उनको भी प्यारे प्रभु तैयार कर प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं जितने जन यहाँ आए हैं वो ये कह सकते हैं कि जो जो बातें हम लेके आए हैं उसको प्रभु जरूर हमारी स्वीकार करेगा। और जब ये आएंगे तो ये गवाह के रूप में यहाँ पर नेक्स्ट जब आएंगे तो गवाह बन के तेरी महिमा को बढ़ाने में आगे बढ़ सकेंगे। ये सब कुछ तेरे पवित्र और मुबारक और जलाली और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के गीतों में जाएंगे। सृष्टि एक गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदा उनका वचन ने हमें एक अच्छा दिन दिया, और उनके दिए हुए दिन में हम उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए इसे आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को चलें। यहोवा ने बनाया है हमें सभी आनंद को, आनंद को। अधिकार ने यहोवा ने बनाया है हमें सभी आनंद को, आनंद को।
तू आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो आनंदित मन से आओ। आमीन। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। आइए हम एक और गीत के जरिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, किसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी
मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हारूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। आमीन। और मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे साथ और हम उसके साथ चलते हैं तो बहुत से अद्भुत काम हैं जो खुदावन हमारे जीवनों से करते हैं। आमीन। और ज़रूरी ये है कि जब हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें गीतों के ज़रिए, उसकी स्तुति वचन के ज़रिए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्यों ना हम उसकी स्तुति करें गवाहियों के ज़रिए। आमीन। तो जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो आए और प्रभु के नाम में गवाही दे। आपको मौका प्रभु ने दिया है। आमीन। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में तो सच में गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं। आँख खोलो और आँख बंद करने तक जीवन में गवाहियाँ ही गवाहियाँ होती हैं, लेकिन सच में हम जितना खुदा का धन्यवाद करें उतना कम है। अभी भैया प्रेयर कर रहे थे और भैया प्रेयर में हमेशा यही चीज़ बहुत 1 महीने से ही प्रेयर कर रहे थे और 1 महीने से हमारे हस्बैंड के लिए भी दुआ करते थे कि खुदा इनको अच्छी जॉब दे। और 28 मार्च को इनको जॉब मिली और जब से ये कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छी जॉब है जिसमें इनको बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको पित्ती की भी शिकायत है, लेकिन खुदा ने ऐसी जॉब इनको दी है कि बिल्कुल आराम से वो काम अपना कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और दूसरी मेरी गवाही है कि भैया मेरे बच्चों के लिए भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे और इतना अद्भुत कि हमारे स्कूल में, किसी भी स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 50% ऑफ होता है उनकी फीस में। और इस बार जो फादर नए आए हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, तो बड़ा डर लग रहा था जब मैं एप्लीकेशन लिख के ले गई अपने बेटे की फीस माफ़ के लिए, आधी करने के लिए, तो मुझे बड़ा ने आपके बेटे की 70% फीस माफ कर दी है। तो जो 35 और ये सेंट जॉन वियानी स्कूल में ये पहली बार 7 सालों में ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की 70% फीस माफ की गई है। तो यही मैं जहाँ बच्चे की 3500 फीस जानी थी महीने की, वहाँ पे अब सिर्फ 1000 रुपये मुझे मंथली फीस उसकी देनी है। और कितनी तारीफ करूं मैं अपने दास की जो उसके लिए तो जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सच में पत्थर की लकीर हो जाता है मेरे जीवन के लिए और आप सभी के जीवन के लिए, जितने लोग यहाँ विश्वास से बैठे हुए हैं। भैया हमेशा मेरी सैलरी के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, वेतन के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे और इतना अद्भुत काम हुआ कि ये जो फादर थे 3 सालों में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने आके, बहुत बच्चे भी हैं लेकिन तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाऊंगा। तो सुनने में आया कि केवल 1500 रुपये बढ़ रहे हैं और हम लोग बड़े निराश हो गए कि इतनी मतलब पुरानी टीचर्स हैं, हम लोग केवल 1500 बढ़ रहे हैं। लेकिन भैया ने जब ये प्रचार किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि
जितना मिले उसमें संतोष करो। तो मैंने वो वचन को याद किया और मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने कहा खुदा अगर आप 100 रुपए भी बढ़ाते तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती। और मैंने धन्यवाद दिया और क्या ही खुदा ने अजूबा कार्य किया कि जो पे स्केल 1500 बनी थी वो फादर ने कैंसिल कर दी और 2200 बढ़ा दी हम लोगों की। तो ये है खुदा के लिए, इसके लिए मैं सच्चे हृदय से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा दास खुदा ने हमारे जीवन में भेजा है, हमारे जीवनों को सुधारने के लिए और अपना सच्चा ज्ञान हमें देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम 1-2 महीने से परेशान थे। पता नहीं क्यों हमारी पेंशन बंद कर दी बैंक ने, कोई गलती की वजह से। पीपीओ नंबर होता हमारी रेलवे का, एक सर्टिफिकेट में हो सकता हमने पुराना डाल दिया हो, उनको नए की ज़रूरत हो तो पुराना देगा वो। उन्होंने 2 महीने के लिए, आज 3रा महीना और पेंशन हमको ये, और हमारे पास पैसा ही घर में भी नहीं पैसा। प्रभु ने खैर संभाल के रखा और उसको इतना धन्यवाद हम करें कि बहुत महान प्रभु है। और आज ही हम गए और हमने मैनेजर से कहा, अरे मैनेजर साहब हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो हमारी पेंशन आपके बैंक ने बंद कर दी, हम बताइए हम क्या करें हैं? हम टेंशन में जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होगा आप जिम्मेदार होंगे और बैंक जिम्मेदार होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, और हम तो अपना कर्जा अर्जा लेके कर लेंगे। लेकिन खुदा ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उन्होंने मैम को बुलाया, उन्होंने कहा इनका चेक करो। उन्होंने चेक करा, कहने लगे आपकी तो पेंशन 10 तारीख को आ गई। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। सच में सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम जीवितों की दुनिया में रखा, इसके लिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि शायद आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु जो है वो बहुत बहुत महान प्रभु है हमारा। और जब भी हमने प्रार्थना अपने याजक से कराई तो हमारी प्रार्थना सुनी। और इधर हमारे जैसे कि हमारे भैया ने ये कहा, अंकल ने कहा कि हमारे भी बैंक में कुछ पैसा था, तो वो मेरा पैसा जब चेक में से निकाला गया तो चेक जो होगा बाउंस हो गया हमारा। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब मैं गई तो पता चल गया कि हम जा ही नहीं रहे, 2 साल से हम निकाल ही नहीं रहे पैसा तो हमारा बैंक सीज हो गया। तो वहाँ जाने के बाद अभी मैं मंडे को गई, मेरा काम हो गया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हम मतलब जिस तरह से हम अगर प्रभु को नहीं याद करते और प्रभु को नहीं पुकारते तो प्रभु भी हमारी नहीं सुनता। जिस प्रकार से हमारा पैसा भी वहीं पर बंद हो गया मिलना मुझे, तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें अपने जीवनों में प्रति एक दिन उसको याद करना है और उसकी राह पे चलना है। जो आज्ञाएं उसने दी हैं, जो व्यवस्था की पुस्तक है, उसको हमें कभी छोड़ना नहीं है। और जिसने उसको छोड़ दिया तो वो प्रभु ने भी उसको छोड़ देगा। और फिर हम कहेंगे क्यों वाइट इज सो, हम ये कहते रहेंगे क्यों ऐसा हो रहा, और हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। पर प्रभु कहेगा अभी भी मेरे पास आओ, मैं तो हाथ तुम्हारे सामने जोड़े हुए हूँ, फैला के मैं खड़ा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें और भेद की बात बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एनीबॉडी? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बड़ा धन्यवाद देंगे इन अद्भुत गवाहियों के लिए। मेरे प्रियो, ये गवाहियाँ बड़ी जीवन में हमारे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि गवाह वही बनता है जिसको प्रभु ने ठहराया है और उसे देखने वाली आंखें दी हैं और बोलने वाला ज़बान दी है, ताकि वो आए और उसकी स्तुति महिमा करे।
और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी के जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। अंकल की पेंशन को फिर से चालू किया, आंटी के लिए प्रभु ने बड़े काम किए। वैसे ही हम सब के जीवन में प्रभु बहुत अद्भुत काम करता है। आमीन आमीन। मेरे जीवन को हमारे यहाँ पीटीएम थी और ये दूसरी बार था मेरे अभी तक की टीचिंग लाइफ में कि मुझे पीटीएम को डील करना था, क्योंकि पहली बार में थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाद विवाद कभी पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि पीटीएम जैसे ही हम लोग समय से पहले पहुँचे और वहाँ मैं बैठ करके मैसेज को सुन रहा था, तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमारे साथ हमेशा काम करता है और बुद्धि और समझ देते हैं। और पेरेंट्स मेरे पास आते गए, मैं बात उनसे करता गया, पेरेंट्स आते गए, बात करता गया। और अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स जो कि हाईली एजुकेटेड, जो कि कई बार ऐसा होता है कि वो डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें कॉपी दिखाइए या कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि बड़े अद्भुत तरीके से सारी चीज़ें खुदावन ने मैनेज करी। एक भी पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अनसेटिस्फाई होकर नहीं गया, हर एक जना सेटिस्फाई था जो मैं उनको समझा रहा था प्रभु के सामर्थ्य में। और सबसे अद्भुत बात ये हुई कि उसमें से एक पेरेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पेरेंट्स आया और उसने वो बताने लग गया कि सर मैं भी एक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मैंने कहा सर जी मैं भी एक बीटेक मैकेनिकल हूँ। तो कह रहे हैं सर एक बात मैं आपसे कहूँगा। मैंने कहा बताइए। कह रहे हैं कि सर मुझे आपके अंदर एक आग नज़र आती है, एक फायर नज़र आता है। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना कि तुम संसार में एक ज्योति के समान हो और ये ज्योति हर एक को दिखेगी। तुम्हें उसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है। लोग उस बात की गवाही देंगे, लोग तुम्हारे जाने के कारण जानेंगे कि तुम मसीह हो। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसा एक चलने वाला झुंड दिया है ताकि आज लोग जाने, और जो लोग नहीं जानते हैं वो खाली हमारे स्वभाव से समझते हैं कि इनमें एक आग है। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि वो आग और कुछ नहीं परंतु आत्मा है जो बना रहता है। प्रेज लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देंगे एक बात के लिए और कि अभी हम लोग तैयार हो रहे थे मीटिंग में आने के लिए, बड़ा आनंद से कि भाई मीटिंग के लिए निकलना है, धन्यवाद थे। हमारे पापा ने कुछ सामान को खरीदा है अभी नया। प्रभु उनको बल दे रहा है कि वो इस उम्र में भी जॉब पर हैं, एनटीपीसी में हैं, रिटायरमेंट के बाद भी खुदावन उनको सामर्थ्य दे रहा है कि वो अभी भी हमारे परिवार के लिए और खासकर हम बच्चों के लिए, जो कि हम लोग मैरिड हैं, फिर भी बाकी संसारिक माँ बाप छोड़ देते हैं। संसारिक माँ बाप कहते हैं अब मैंने तुम्हारी शादी करा दी, भाई तुम्हारी बीवी हो गई, बच्चा हो गया, अब तुम अपने ऊपर रहो। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमें ऐसे माँ बाप से नवाजा है कि वो आज भी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी संतान के बारे में सोचते हैं, और हमारी गृहस्थी में जो भी घटी होती है वो ये नहीं कहते हैं कि जाओ इसका इंतज़ाम तुम करो, वो आगे बढ़ करके खुद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने ऐसे माता पिता हम में से हर एक को दिए, मैं विश्वास करता हूँ, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि नबी ने कहा कि जब एक बच्चा नहीं जानता वचन को तो उसके लिए पवित्र आत्मा की छवि होती है उसके माँ बाप जो पृथ्वी पर दिए गए हैं, जो उसे मार्ग सिखाते हैं, जो उसे वचन की शिक्षाएं देते हैं। तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि अभी आते समय कुछ ऐसी बात घटी, जो सामान पापा ने एक्चुअली में नया लिया है प्रभु के जरिए जो उनको दी गई, तो वो सामान में आने में डिले हो रहा है। अब पापा थोड़े शॉर्ट टेम्पर हैं तो वो मुझ बोलने लग गए, तो कहीं ना कहीं मैंने भी चिल्लाया कि भाई मैंने लिया था, वो काम किया था, मैं क्षमा चाहूँगा खुदा से कि हाँ वो चिल्लाना गलत था, लेकिन वो एकदम से निकल गया। मैं प्रभु से बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे कि शैतान कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ ना आए, बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ना आए, क्योंकि वो सामान छोटा मोटा सामान नहीं, लाखों का सामान है जो खरीदा गया, और भाई उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए, हम मीटिंग नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु अपने लोगों को, मैंने कहा वचन में लिखा है
कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। और प्रभु हर पल हर क्षण इस बात की गवाही देता है कि तुझे मैंने बुलाया। और ऐसा हुआ कि हमने जिस वहां के जिस सेल्समैन से हमने वो खरीदा था, हम उसको बार बार फोन मिला रहे हैं, नहीं उठ रहा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मीटिंग का टाइम क्रॉस होने लग गया, क्योंकि हमें आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है भवन में, और जैसे ही वो मार्जिन क्रॉस होने लग गया तुरंत ही उसका फोन आया का सर आपका सामान अभी ऑन द वे है, आप चिंता ना करें, आपका सामान पहुंच जाएगा। हम खुदावन का बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ही है मेरे प्रियो जो रास्ते के हर रोड़ों को हटाता है, नहीं तो उसके भवन में आना हर एक के बस की बात नहीं है। और मैंने उस चीज़ को देखा, मम्मी कहने लग गई कि बेटा ये गवाही है, और मैंने कहा सच में ये गवाही है। इसलिए मैं यहाँ दे पा रहा हूँ इस गवाही को कि ये प्रभु है जो हमें अपने भवन में लाता है। यहाँ हम अपनी सामर्थ्य से या अपनी बुद्धि से या अपने मन से नहीं आ रहे, ये उसका मन है जिसकी वजह से मैं और आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम गवाही दे पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी की कोई गवाही? धन्यवाद खुदावन कि आपने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है खुदावन, और इस चीज़ के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही है मेरे पास कि 3-4 साल हो गए, मेरा बरेली में एक पेंशन था और पीएफ था, जो दोनों था साथ में ही था, पर हमें इतने सालों में पीएफ वाले हमारा कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई काम मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि इसी हफ्ते में वो काम पूरा हो गया और वो पैसे भी वो मुझे वापस पैसे मिल भी गए, क्योंकि जो इतने सालों से 3-4 सालों से मुझे नहीं मिल पा रहे थे, बहुत दौड़ लगाए, लेकिन आज खुदावन ने हमें और वैसे भी मुझे अभी जैसे मेरी ननद की शादी है, ननद की शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, वो खुदावन ने पूरी कर दी मेरी। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदावन तू जिंदा है, तूने हमारे हर कामों में साथ दिया है और आज भी मेरा साथ है खुदावन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड सबको। सबकी खुशी को देख के मेरी भी खुशी हूँ बहुत। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु सबसे ज़्यादा आनंदित है हम सबको देख के। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपनी गवाही दूंगी। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, थाम कर अब तक चलाया यीशु ही ने, प्यारे प्रेमी ने, दिल की भरपूरी से आनंद करें। अनुग्रह है प्रभु का, अनुग्रह है, थाम कर अब तक चलाया यीशु ही ने, प्यारे प्रेमी ने, दिल की भरपूरी से आनंद करें। प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके उस अनुग्रह के लिए, उस ग्रेस के लिए जो उसने हम सबको दिया और मुझे भी दिया है। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज भी जैसे मेरे भाई साहिल ने बताया कि हम यहाँ पर अपने आप से नहीं आ पाते हैं, प्रभु लेकर आता है। और जब आने की मनसा सवेरे से थी, जाना है, आज छुट्टी हो गई है, आज तो अच्छा ही है, जाना ही है, मगर शैतान बहुत रुकावटें डालता है। पल पल उसने हमें कोशिश करी कि हम किसी तरीके से भवन में ना आ पाएँ, मगर ये प्रभु का अनुग्रह ही था जो हमें थाम कर यहाँ तक लाया। इसके लिए मैं प्रभु को इसलिए से धन्यवाद देती हूँ कि कितना प्रेमी पिता है, वाकई में वो हमारा प्रेमी है और उसने हम सबको अपनी दुल्हन बनाया है। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, हर एक बातों को धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स टू लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए, समय है प्रभु का एक बात के लिए और धन्यवाद देंगे कि कल हमारे घर में मीटिंग हो पाई, और हम मीटिंग के लिए बड़े बेसब्र रहते हैं कि खुदावन कब हमारे घर पे मीटिंग करेंगे। ये नहीं कि मैं बहुत कुछ पा चुका हूँ,
ये नहीं कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, परंतु एक निशाना है जिसके पीछे मैं दौड़े चले जा रहा हूँ। पौलुस अपने वचन में कहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रभु हमें मीटिंग में हर दिन चला रहे, परंतु हम बेसब्र हैं कि प्रभु एक बार फिर हमारे घर में कब आते हैं, कब हमें एक बार फिर भवन में मौका देते हैं और हम यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, ये इकट्ठा होना अब एक दूसरे की सुधि लेना है, और सुधि लेना प्रभु हमें सिखाता है। क्योंकि वचन कहता है जब तुरही फूकी जाए तो पवित्र सभा इकट्ठी करी जाए। रिश्तेदार वो नहीं जो संसारिक हैं, परंतु रिश्तेदार सबसे बड़े वो हैं जो हम और आप आत्मिक बनाए गए हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए जकरिया मलाकी से पहले जकरिया उसका 7वां अध्याय। जकरिया उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे। जकरिया चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। जकरिया 7, 13 और 14 हम सब एक साथ पढ़ें। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। आमीन। है इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें भारी वचन से नवाजा। हम अपने आप को हमें अब वो पाप हमारे जीवन भर बना रहेगा जब तक हम इस हैं। हाँ, इस शरीर में रहकर हम खुदा के वचन की आज्ञाओं को मानकर खुदा के वचन को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम इस पृथ्वी पर रहते रहते पूरी रीति से शुद्ध हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े जरा सब जने। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर युद्ध थोपे दे रहा हूं। पढ़े जरा। अब जिसके क्या कहता है, जो जय पाए, जो जय पाए। ऑटोमेटिक आप युद्ध में हैं। खुदा अपने आप को आप पे प्रकट इसलिए कर रहा है कि खुदा तुम्हारे अंदर से एक युद्ध लड़े। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब फल खाने को तब मिलेगा जब तुम जय पाओगे। आमीन। और ये जय एक चीज की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जय एक चीज की नहीं है। आमीन। ये जय जो है हर पल की है। आमीन। जिस तरह से हर पल की मृत्यु है, समझिए, जिस तरह से हर पल की मृत्यु है वैसे ही हर पल की जय है। ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि ये जय तुझ पर हावी हुई है। आप जिस तरह से इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं वैसे ही आप हर एक पल जय प्राप्त कर रहे हैं।
और ये एक एक सांस आपकी जयवंत हो रही है। और ये जय किस पे प्राप्त हो रही है? मृत्यु पे। अगर आपके जीवन में ये जय का स्थान ना हो, अगर आपके जीवन में ये युद्ध का स्थान ना हो, तो ऑटोमेटिक आप मरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑटोमेटिक आप मरे हुए हैं, और मरे होने के कारण आप ऑलरेडी मृत्यु में दे दिए गए। आप ऑलरेडी मृत्यु में दे दिए गए। क्यों? क्योंकि जो खुदा के वचन को नहीं जानता, जो उसका भय नहीं मानता, वो मरी हुई दशा में है। क्या आप जीवित दशा में रहना चाहते हैं? तो जय की ओर बढ़ो। और जय की ओर बढ़ने में रुकावटें आएंगी, जय की ओर बढ़ने में खर्राटे आएंगे, जय की ओर बढ़ने में धूप बहुत तेज लगेगी, जय की ओर बढ़ने में सुस्ती बहुत तेज आएगी, जय की ओर बढ़ने में आज सा खाना बनाना शाम का बहुत तेज भूख लग रही है, जय की ओर बढ़ने में बहुत सी चीजें आएंगी। और एक एक चीज पे जब तुम हावी होगे, इसी रीति से तुम उसके पुत्र और पुत्रियां बनोगे। क्योंकि अभी हमने जकरिया की पुस्तक में पढ़ा, जकरिया उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में कह गया रहा है। देखिए, पढ़े बहुत ध्यान से, सब जने खोले। कहां से पुकार रहा है प्रभु? अगर खुदा पुकार रहा है तो एक स्थान पे खड़ा है, और जिस स्थान पे खड़ा है उस स्थान में आने के लिए तुम्हें पुकार रहा है। समझे वचन को? और दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में एक शब्द आता था। क्यों? क्योंकि ये शब्द एक स्थान में था, और उस स्थान में वो आदम और हव्वा को बुलाता था। बोलो आमीन। अच्छा, कोई पुकार रहा होगा तो कहीं ना कहीं स्थान पे खड़ा होगा, और पुकार के क्या कह रहा होगा कि यहाँ आओ। और पुकारने वाला कहाँ खड़ा है? जयवंत स्थान पे। उसने मृत्यु को हरा के जय प्राप्त करी है। अगर वो जयवंत स्थान पे खड़ा है तो पुकार रहा है कि तुम इस स्थान में आ जाओ। अब पकड़ पड़े। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखें जकरिया उसका 11वां अध्याय। कह रहा, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। क्यों? जकरिया 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। मेरे खुदा मेरे खुदा यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। घात होने वाली हैं जो भेड़ बकरियां, उनका चरवाहा हो जा। देखो, वचन जो है वो प्रेम है, और प्रेम के साथ वचन को बताया जाता है। ये लाठी आठी का क्यों नाम लेते हो? नहीं, ये लाठी आठी लेके प्रचार थोड़ी ना करा जाता है कि एक लाठी पे तेल लगा तो मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे थोड़ी ना प्रचार किया जाता है। बताओ, प्रेम है वचन। इधर देखो, चेहरा देखो, वचन प्रेम है। और क्या? प्रेम से बताएं। ये क्या हम लाठी ले तेल मारे मन?
मैं आपको बताऊं कि लाठी जब तक नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि घात होने वाली बकरियां और भेड़ों पर मैंने तुझे चरवा, तो क्या ये जरूरी है कि लाठी चले? अगर बिना लाठी के वचन लेके कोई जाता है तो कभी भी चरवाहा नहीं होगा। मैं बाइबल से दिखाऊंगा। आइए देखें, 7वीं आयत पढ़े जरा। हाँ, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। इनको वचन बोलना नहीं आता। कहते हैं वचन में लाठी ले और तेल लगा मारना शुरू करें। ये तो कह रहा मैंने 2 लाठियां ली, 1 नहीं 2। तो ताली वाली बजेगी। जिसको लाठी से हैजा हो जाए, डायरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, और जिसको लाठी से उसाते हैं रोग होने लगे, वो कभी भी सुधर नहीं सकता। क्योंकि तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद ने अगर कहा है कि तेरी लाठी से, तेरे लाठी के सूते से मुझे शांति मिलती है, तो यानी उसकी लाठी हमारे लिए लाभ है। अब बताओ, यहाँ तो 1 लाठी नहीं 2 लाठी की बात कर रहे हैं। अब बताइए आप इसके साथ क्या करेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको भी नहीं आता वचन बोलना। नहीं, बताओ, वचन प्रेम है, प्रेम से बताएं, और क्या। देखो हर जगह देखो प्रेम से बताया जाता है। ये देखो, ये पता नहीं क्या कहते हैं, लाठी ले तेल लगा मारना शुरू कर। पता नहीं क्यों भैया, क्योंकि भैया आपने वचन जाना नहीं। ये भवन जो है ना, एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे। हम ये भी नहीं बता पा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। सोचो, ये भी नहीं बता पा रहे, एक आयत पढ़ेंगे। आइए, भवन। जकरिया उसका 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हड्डियां उन कटोरों के तुल्य जो वेदी। अब आप समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए, शैरन पैर से तार को रगड़ नहीं। अब आप समझ लीजिए, ये हड्डियों को भवन में क्यों आना है? क्यों यिजकेल तराई के क्षेत्र में पहुंच गया और सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर रहा है? ए मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्योंकि एक भवन तो ये है और एक भवन हम हैं। अब इस भवन को पवित्र करने के लिए इस भवन में उपस्थित होना और इस भवन के प्रति भय मानना आना चाहिए। याजक बल्कि एक महायाजक
महायाजक के कहने से आना चाहिए। जब तक आप महायाजक को नहीं जानेंगे, आप याजक का आदर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस समय आप महायाजक को जान जाएंगे, आप याजक के हर एक वचन को उसका इन हड्डियों में कब पवित्रता आएगी। आज हम सब दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हर मंगलवार आए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मंगलवार महीने के एक मंगलवार आए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप साल में एक मंगलवार आए। मैं आपसे ये कहूंगा जो खुदा आपसे कहे उसके अनुसार चलो। और खुदा जब तक ना कहे आना नहीं। आहट बहुत जरूरी है। तुम मेरे कहे के अनुसार एक बार आ जाओगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुदा की सुन ली, तुम यहाँ पर लूटते हुए आओगे। मेरे कहे के अनुसार आओगे तो दूरी लगेगी, लेकिन खुदा के कहे के अनुसार आओगे। अब जब चराने का समय आया, ऑटोमेटिक लाठी आई। लाठी नहीं है, तलवार नहीं है, क्योंकि लाठी लकड़ी दर्शाती है मनुष्य को। मूसा के हाथ में थी और खुदा ने कहा इस लाठी का होना बहुत जरूरी है। अब जब ये चराने लगा तो उसने 2 लाठियां ली। लाठी पार्टी का नाम लेते हैं भैया, हमें डर लगता है, पता नहीं कैसे वचन, इनको वचन सुनाना नहीं आता भैया, और क्या पता नहीं कहां से बताते मानना शुरू करें। लो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह का समय है ये, और बिना अनुग्रह के अन्य जातियों प्यार से उम्र भर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती रहती है। माँ को देखो और क्या, और माँ ऐसे बोलो, ऐसे करो, और माँ ऐसे बोलो, और माँ की तरह ही प्रभु का प्रेम। जिस माँ ने तुम्हें पाला, अगर तुम उस माँ के विपरीत अपराध करते रहे, उसको गाली देते रहे, उसको मारते रहे, उसकी कभी ना सुनी, थोड़े दिन बाद वो सांप का बेटा, सांप की बेटी, सांप का क्या कहते हैं, नहीं, सपोला, ताली बजाओ, कहेगी सपोला, मैंने अपने पेट से, अपने गर्भ से बच्चे को नहीं, संतान के सपोले को जन्म दे दिया। तुरंत कहना शुरू, चाहे जितनी प्यारी माँ हो। अब बता रहे, अब जाके देखिए तो संसार में हो क्या रहा है, जाइए जाके देखिए। दूध पीते हुए बच्चे को माँ नहीं छोड़ रही है। क्या जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, माँ बाप को घूसे लात मार रहे, क्या उनके लिए क्या माँ बाप प्रार्थना कर रहे? नहीं कर रहे। उनको भी उन्होंने छोड़ दिया, जाके दिखा दिया कि ये भैया आज से लिख लो, हमारा ये पुत्र नहीं है, पता नहीं, बताओ हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। क्या बताएं भैया, देखो कितनी बुराइयां कर रही है अपने बच्चे की माँ। कोई माँ ऐसी खड़े होके बोल दे आके सामने कि मैंने आज तक अपने बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं बोला था। संसार की कोई ऐसी माँ नहीं होगी, क्योंकि एक है जिसने एक भी शब्द हमारे बारे में बुरा नहीं कहा, वो है यीशु मसीह। इसलिए मैं उसके तुल्य किसी का प्रेम, अब इसको पागलपना कहो या कहो कि इसको नहीं मालूम माँ और पिता का प्रेम क्या है। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मैं कहूँगा मुझे नहीं मालूम कि पिता और माँ का प्रेम क्या होता है, क्योंकि मैंने एक प्रेम देखा है, और वो प्रेम ऐसा प्रेम है कि प्यार कर दिया। आज लोगों ने कहा कि देखो हम पढ़े लिखे, हम हाई एजुकेटेड लोग हैं,
और उनके बीच में ये प्रचार कर रहा और कह रहा है कि तुच्छ निकम्मे दुष्टों, हम हाई फाई एजुकेटेड लोग और हमको दुष्ट तुच्छ निकम्मे कह रहा। कह रहा एक लाठी ले तेल लगा मारे। हम इतने एजुकेटेड और इतने हाई फाई लोग बैठे हो, हमको मारेगा। देखो इसको वचन बोलना नहीं आता। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज लोगों ने माना क्योंकि उन्हें लाठी का नाम नहीं मालूम। एक लाठी का नाम अनुग्रह है और दूसरी लाठी का नाम क्या है? पढ़ो जाए। अब पता है कि खुद प्यासा रह जाएगा लेकिन तुम्हें गन्ने का जूस पिलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कि यीशु मसीह है, वो एक बिजनेसमैन है। बात प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जकरिया 14वां अध्याय और उससे 21वीं आयत पढ़े। कि उसने अपने पुत्र को देके इतने पुत्रों की जान बचाई है। अगर वो अपने पुत्र को ना देता, सब के सब नरक में जाते। लेकिन ऐसा मजबूत दूंगा तोड़ा कि सबको जीत लेगा। ये हमारा खुदा। आत्माओं को जीतने की सामर्थ्य नहीं है। अगर आपके अंदर आत्माओं को परखने की सामर्थ्य नहीं है, अगर आपके अंदर एक बिजनेसमैन नहीं है, आप अपने पिता का व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। हाल समुंदर में पड़ी और 2 भाग हो गई, क्योंकि ये 2 लाठी अनुग्रह और एकता है। आपके पास लाठी का होना अवश्य है। जब कोई भविष्यवक्ता या कोई चरवाहा ये बोलते दिखे कि मैं एक लाठी लेके तुम्हारे पास आया हूं, आनंद करना, आनंद मनाना कि हम इस योग्य ठहरे गए कि हम निकम्मे लो। उसी के लिए लाठी और उसी के लिए परीक्षा होती है। अब अगर लाठी से प्यार करते हो तो आगे बढ़े। आमीन आमीन। अगर चाहते हो कि हाँ लाठियां हमारे पास आए, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता, इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। अब इनको किसको? इनको लिए वो चलाना है। गुरुवर मेरे पास आए और मुझसे कहा पत्र आनंद आता नहीं है? ये पागलपना अपने अंदर ले लो। उसने कहा यीशु मसीह के स्वभाव की तरह अपने आप के स्वभाव को भी कर लो। लाठियों से प्रेम करो
और जो कोई तुमसे कहे कि ये क्या कहते हैं भैया, ये तो लाठी और उस साथ सोते और उस साथ तेल लगा के मारने की बात करते, तब उनको बताओ, पढ़ाओ ये वचन कि भैया बिना लाठी के तो आप चल ही नहीं सकते, यहाँ तक कि बकरी भी नहीं चल सकती। आपको मालूम है, बहुत खतरनाक, बिना लाठी के नहीं चल सकती है। Praise the Lord. उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु आगे पढ़े, और मैंने जिसका नाम अनुग्रह था, क्या उसने इजरायलियों के लिए अपने अनुग्रह को तोड़ना नहीं? Amen. जो ग्रेस, जो अनुग्रह इजरायलियों पे हुआ था कि उनका छुटकारे का संदेश खुदावन यीशु मसीह ले गया। समझे? भला हो कि हम इस वचन का भय माने, और इससे भला ये हो कि हम इस पे चलें। बहुत ज्यादा 20 साल, बल के कारण 50 साल। अगर हमारी आयु 50 साल अगर हम और जी लें, जिस तरह मैं इस वेदी के पास खड़ा हूं और 38 साल मुझे हो गए इस पृथ्वी पर, 38 इयर्स, और आज अभी आप मुझसे पूछें कि तुमने 38 साल जिया, तुम्हें मालूम चला? तो मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम चला। मुझे नहीं मालूम चला कि 38 ईयर कैसे हो गए। ऐसे ही ठीक एक समय आएगा, अगर मैं 50 साल और जी लूं, तो 50 साल के जीने के बाद वो शाम, जब मेरे जाने की शाम होगी, तो मुझसे कोई आगे कहेगा कि तुमने 50 और 38 ना 88 इयर्स जिया इस पृथ्वी पर। भैया मुझे मालूम ही नहीं चले। सेम होगा, सेम चीज, चाहे 100 साल जी लो और चाहे 120 साल जी लो। हिजकिय्याह राजा को अनंत जीवन मिलता, लेकिन 15 साल जीवित रह के उसने कुछ पाप ऐसे कर दिए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। फिर समझें, एक लंबी आयु हमारे लिए वरदान नहीं है। हमारे लिए वरदान ये है कि हम जितना भी जिए, हम प्रभु में जिए। कुछ नहीं रखा इस संसार में। कभी भी तुम्हारी आंखें देखने से भरेंगी नहीं, कभी भी तुम्हारे कान सुनने से भरेंगे नहीं, और कभी भी तुम्हारा मुंह खाने से भरेगा नहीं। एक अकाल, एक सूखापना तुम्हारे जीवन में है, जिसके बारे में उसने कहा, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? ये सूखी हड्डी हम और आप हैं, जो पड़े हुए हैं कहीं पर भी, और इस संसार के वैभव, इस संसार के हर्ष और उल्लास में मग्न है। आज कोई नहीं जानना चाहता इस पवित्र वचन को, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीवन तो यही है। इसलिए हम पागल हैं। एक बार अपने आप को खुदा के प्रति ईमानदार करो। जो लाठी तोड़ रहा है, उस लाठी को तोड़ने से पहले उस लाठी को स्वीकार कर लो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि यह अनुग्रह का समय हमारे ऊपर से उठे, हम इस लाठी को स्वीकार करें, क्योंकि ये लाठी हमारे लिए जीवन है।
एक लाठी का नाम अनुग्रह और दूसरी लाठी का नाम एकता। थोड़ा सा और पढ़ें, हर चीज का समय होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। इसका नाम मैं उन सब अन्य जातियों के साथ वादी की उसे तोड़ूं। बहुत सी नींव तोड़ी गई और इस वेदी भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, इसका दाम 30 चांदी के सिक्के। आज आपके पास एक लाठी अनुग्रह है, एक लाठी एकता है। आप इसको कितने में बेचेंगे? उसने बेचा 30 चांदी के सिक्के में। आलू मीटिंग क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय को करने में उन्हें कुछ मिल रहा है, और जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो के ही है। जब हम मीटिंग को छोड़ते हैं ना, तब अनुग्रह और एकता की लाठी को तोड़ देते हैं। जब हम खुदा के साथ संगति करते करते उसकी संगति छोड़ देते हैं, क्योंकि हम खरीदने आया था, लेकिन हमने कहा हम बिकने वाले नहीं। उसने कहा तुम क्यों नहीं बिकने वाले में से हो भैया? हैं, इतने लोगों को मैंने खरीद लिया है, तुम भी बिकोगे, तुम क्यों नहीं बिक रहे हो? हमने कहा हम, अब ये प्रेम है, बताओ, लाठी प्रेम है। अब ये संसार बता पाएगा? तभी तो कहता है भैया तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। क्यों? प्यार से बोलते वचन। भाइयों बहनों, आइए, आप प्रभु के वचन में बैठे हैं। आपसे बड़ा ईमानदार धन्य कोई मनुष्य नहीं। आप सब धन्य हो गए। आप सब प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं, उससे नीचे है ही नहीं। और तो छोड़ो, पता चला कोई कोई तो कहता आप सब भविष्यवक्ता हैं। ओहो, इसलिए हम सब एक हैं, और ये एक होता है एकता, एक लाठी। और जिस एकता पे आती दूसरी लाठी अनुग्रह, अर्थात एकता है कलीसिया और अनुग्रह है दाखलता। ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कह रहा तुम डाली और मैं दाखलता, जिस कलीसिया में एकता ना हो, जिस कलीसिया में फूट पड़ गई हो। 6वां अध्याय मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वें आयत को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 17वां वचन हम सब एक साथ पढ़ें। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ अपने मन की सिधाई से और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि तेरी प्रजा ने जो कुछ भी प्यारे प्रभु इस भेंट को दिया। खुदावन, हम जानते हैं खुदावन कि हम इस योग्य नहीं हैं खुदा कि हम तेरे भवन में तेरे लिए कुछ भी भेंट ला पाएं, क्योंकि प्यारे प्रभु जिस भेंट से आप प्रसन्न होते हैं वो प्यारे प्रभु एक सीधा मन है, एक भाता हुआ मन है, एक भाता हुआ शरीर है। खुदावन, होने दे प्यारे प्रभु कि हमारे जितने भी प्रियजन यहाँ आते हैं खुदावन, अपने आप को प्यारे प्रभु अपने आप को समर्पित करके यहाँ प्रतिदिन आने पाए। खुदा प्यारे प्रभु, इकट्ठा होना खुदावन, प्रतिदिन के वचन में बढ़ना खुदावन, सब कुछ आपके हाथों से होता है खुदा, और जब तक आप नहीं चाहते खुदावन तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, सच बात है प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु जो भी खुदावन आज आपने हमें जीवन में दिया प्यारे प्रभु, वो अनुग्रह और एकता ही है। जो लाठियां हैं खुदावन प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं कि प्यारे प्रभु ये हमारे जीवन में प्रतिदिन चलने वाली बने, क्योंकि प्यारे प्रभु यदि ये अनुग्रह और ये एकता की ये लाठियां जो हैं प्यारे प्रभु, अगर यदि ये हम में से हमारे जीवनों से दूर हो जाएंगी खुदावन, तो प्यारे प्रभु हम नष्ट हो जाएंगे खुदा, हम नरक में डाल दिए जाएंगे खुदावन। हम विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जब हम गलत हों तो प्यारे प्रभु आप हमें इन्हीं लाठियों से सुधारें। जब प्यारे प्रभु हमारे जो प्यारे प्रभु आपने हमें मोल लिया, हमारा शरीर का एक भी अंग खुदावन तेरे विरुद्ध एक भी अपराध करता है खुदा, प्यारे प्रभु आप ही प्यारे प्रभु इस सोते से प्यारे प्रभु हमें सुधारे, ताकि पट्टियों पर हम लिखने पाए खुदावन। आपका आत्मा प्यारे प्रभु प्रतिदिन हम में और बढ़ने वाला बने, हम बदलने पाए मेरे खुदा और उठाए जाएं खुदावन।
प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमारी तैयारियों में कोई कमी ना हो। प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु ये हम मशाले लेकर के खुदावन चलते हैं खुदावन, हम प्यार प्रभु उस तेल को ना भूलें जो प्यार प्रभु पवित्र आत्मा है खुदावन। हम में से हर एक जने को प्यार प्रभु अपने आत्मा से भरे, समझ और बुद्धि में भरे, एक नए जन्म दे प्यार प्रभु, एक नया तजुर्बा दे खुदावन, एक नया नाम दे मेरे खुदा प्यार प्रभु, एक वो नाम जो प्यार प्रभु तेरे पवित्र भवन में खुदावन उस खंबे पर लिखा जाएगा और जो खुदावन जिसे और कोई ना निकाल सकता है खुदावन। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हम सब प्यार प्रभु वो खंबा बने प्यार प्रभु तेरे उस भवन का, जो प्यार प्रभु सदा सर्वदा प्यार प्रभु उस नए यरूशलेम में वास करने पाए खुदावन। विनती करता हूँ खुदावन की हर एक भाई बहन जो अपने घरानों को छोड़कर आए सबको बड़ी आशीषों से भरे खुदावन। होने दे इनके घरानों पर प्यार प्रभु आपकी आत्मा सदा बनी रहे, हर घटी और अंधकार से प्यार प्रभु आप हम सब की रक्षा करें प्यार प्रभु। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हो। होने दे प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड सदा सर्वदा तुझे भाता रहे और प्यार प्रभु जो वो करे खुदावन जो आप चाहते हैं और वो ना करें जो हम चाहते हैं खुदा। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे याजक के लिए प्यार प्रभु, उनको भी आप बड़ी आशीष दें, उनके घराने पर आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे खुदावन। प्यार प्रभु हम सब एक मन एक वचन में और एक विश्वास में बढ़ने पाएं ताकि खुदावन शैतान हम में से किसी में भी फूट ना डालने पाए। हर एक बात में खुदावन आपके नाम को जलाल मिले। जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। जिस तरीके से खुदावन आप हमारे भाई बहनों को हमको लेकर आए उसी तरीके से खुदावन हम अच्छे अच्छे अपने घरों पर पहुँचने पाएँ। हमारे पीछे इस नगर की आप रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी योजनाएं खुदावन अब तूने शारीरिक भोजन की भी करी खुदावन उस पर भी आप बड़ी आशीष दें। जिन खत्तों से आए उन खत्तों पर बड़ी आशीष दें। लाने बनाने वाले मनों को बड़ी आशीष दें खुदावन। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। है हमारे बाप आप जिस्मान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। मुज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। एक सूचना, कल की मीटिंग जो है आंटी क्या है, अलीजा आंटी क्या है? हाँ, कल की मीटिंग जो है वो अलीजा आंटी के यहाँ होगी पारा में और समय 5 ही बजे का है। आइए हम धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद।